बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ये आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। और यहाँ पे आज हमारे पास इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास जस्ट एक तारीफ़ है इकोलॉजी की। ठीक है, इकोलॉजी की तारीफ़ पेपर में पूछते भी हैं और इसी के मतलब हमने यहाँ से देखना है। तो इकोलॉजी क्या होता है कि एक जानदार का उसके माहौल के साथ इन जो है ना रिलेशनशिप को स्टडी करना। जानदार और उसके माहौल के माबैन जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी। आप उर्दू में जिस तरह मैं बयान कर रहा हूँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा आप लोगों की तारीफ़। ठीक है, मैं दोबारा फिर बोलता हूँ कि जानदार का उसके माहौल के माबैन जो ताल्लुकात हैं उसका मुताला करना जो कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप होता है ना, ताल्लुकात जो होते हैं उसको मुताला करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी। जिस इतनी सी बात हमने यहाँ से देखनी है। ठीक हो गया जी। उस ठीक है जी। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन में हमारे पास एक तारीफ आ रही है पॉपुलेशन की। ठीक है, तो पॉपुलेशन की तारीफ देख लें कि हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इनहिबिटिंग अ स्पेसिफिक geographical area or the habitat at a particular time is called the population। ठीक है जी। तो इसकी तारीफ़ मैं आप लोगों को उर्दू में बताता हूँ, वो नोट कर लें। पॉपुलेशन की तारीफ़ क्या होती है कि एक मखसूस, यहाँ पे आपने दो चीज़ें बतानी होती हैं, एक ख़ास वक़्त और एक ख़ास जगह के अंदर। ठीक है, जितने हमारे पास एक ही स्पीशीज़ को जो अफराद रह रहे हैं वो क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, दोबारा फिर सुन ले कि एक ख़ास जगह और एक ख़ास वक़्त के अंदर हम कहेंगे एक ख़ास वक़्त और एक ख़ास जगह के अंदर जितने भी एक ही स्पीशीज़ के जानदार रह रहे होंगे वो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंसान रह रहे हैं तो इंसान की वो क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। पाकिस्तान के अंदर इंसान की पॉपुलेशन वो तारीख बता दे जिस दिन की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, उस साल की फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी है। तो हमने दो जगह बता दी, एक तो हमने दिन बता दिया कि 2024 हमने साल 2024 साल बता दिया, और साथ हमने बता दिया एक जियोग्राफिकल एरिया बता दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन सा, पाकिस्तान, एक लिमिट हमने ड्रा कर दी कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हमारी जो है ना पॉपुलेशन है। ठीक है, एक ही स्पीशीज़ के अफराद, ये बात याद रख लें, हम क्या कहेंगे वो क्या है, पॉपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसानों की पॉपुलेशन नहीं लेते, हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखें हॉर्स, घोड़े होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर या आप मखसूस सिटी कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं लाहौर। लाहौर एक मखसूस एरिया, जियोग्राफिकल यूनिट हो गया हमारे पास, एरिया हो गया। तो लाहौर के अंदर जितने भी घोड़े रह रहे हैं, ठीक है, अब तारीख बता दें फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 जो है ना, आज की फॉर एग्ज़ाम्पल जो तारीख है ना, हम कहते हैं कि 7 दिसंबर 2023 में 23 वाले दिन लाहौर के अंदर जितने भी घोड़े रहेंगे वो लाहौर जो है घोड़ों की क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन हम कहेंगे एक मखसूस स्पीशीज़ के अफराद होते हैं। ठीक है, मेंबर होते हैं जो एक मखसूस इलाके के अंदर और एक ख़ास दिन के अंदर रह रहे हों, या एक ख़ास हमने टाइम बता दिया वहाँ तक रह रहे हों, तो क्या कहलाएगा उस चीज़ की, उन जानदारों की पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास पॉपुलेशन की वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है ना उनका ग्रुप। ठीक है, इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग होता है रहना, इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जियोग्राफिकल एरिया को हम कह रहे हैं हैबिटेट कह रहे हैं। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कोई जानदार रहता है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी इस बातों की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कम्युनिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर हमने सिर्फ एक ही स्पीशीज़ के मेंबर को स्टडी किया था, हमने काउंट किया था एक ही स्पीशीज़ के मेंबर जो एक ख़ास इलाके के अंदर रह रही हैं, तो हम क्या कहेंगे वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो है हमारे पास पॉपुलेशन। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी के अंदर हम एक ही पॉपुलेशन के अफराद नहीं लेते, बल्कि एक हैबिटेट के अंदर मुख्तलफ स्पीशीज़ के अफराद जो रह रहे होती हैं सबको काउंट करती हैं। ये फ़र्क है बस पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, अब मेरी एग्जांपल सुनिएगा ज़रा ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक जंगल है, या कहते हैं ये फॉरेस्ट है। ठीक है, उस जंगल के अंदर हमें पता है मुख्तलफ
जो है ना वो जंगल, मैं कह रहा हूँ मेरे बेटा, जंगल जो है ना वो एक हैबिटेट है, ठीक है, जहाँ पे जानदार रह रहे हैं, ठीक है। उस जंगल के अंदर सिर्फ एक जानदार नहीं रह रहा होता, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदार रह रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे शेर भी होता है, वहाँ पे हरन भी होता है, वहाँ पे एलिफेंट भी होता है, हॉर्स भी होती हैं, ठीक है। बेशुमार ऑर्गेनिज्म होते जो रह रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अफराद रह रहे हैं, ठीक है। तो जब मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अफराद रह रहे हैं तो मतलब वो क्या है, कम्युनिटी है, ठीक है। तो कम्युनिटी को हम कहेंगे ऑल द पॉपुलेशन। यहाँ पे हम एक पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, ऑल द पॉपुलेशन दैट लिव इन अ हैबिटेट, एक ख़ास हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, एंड इंटरेक्ट इन वेरियस वे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करती हैं विद वन अनदर, विन वन अनदर आर कोलेक्टिवली कॉल्ड कम्युनिटी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। बेटा आप लोगों को है आइडिया, वो जो शेर होता है ना वो हरन को खाता है, ठीक है, और हरन जो है ना वो हमारे पास प्लांट को खा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपस में इंटरेक्शन इनका, शेर का हरन को खाना ये एक इंटरेक्शन है शेर और हरन के दरमियान, ठीक है। और हरन का प्लांट को खाना, छोटे छोटे पौधों को खाना, ये पौधों और उस हरन के दरमियान में इंटरेक्शन है। तो हमें पता है इंटरेक्शन आपस में भी कर रहे हैं, ठीक है, और मिलके रह भी रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, हमारे पास है कम्युनिटी। क्लियर है जी, मुझे उम्मीद बेटा आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है जी। आगे आ जाए, हमारे पास एक और स्पीशीज, यहाँ पे एक और स्पीशीज़ की तारीफ है कि स्पीशीज़ क्या होती है। हमने नाइन्थ में भी, हम नाइन्थ में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी स्पीशीज़ की तारीफ, तो ये मैं आप लोगों को रिवाइज भी कराऊंगा। स्पीशीज़ आ जाए हमारे पास, अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन अ नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये बात मेरे समझ लेगा कि हम कह रहे हैं कि स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ क्या है जी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक ही तरह के जानदारों का एक ग्रुप जो आपस में जिनसी तौलीद कर सके, ठीक है, जिनसी तौलीद कर सके। और जिनसी तौलीद पे बात ख़त्म नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि नेचुरली कुदरती तौर पे जिनसी तौलीद कर सकें, ठीक है। और आगे जो उनके बच्चे पैदा हों ना, जिनसी तौलीद के नतीजे में जो बच्चे पैदा हों वो भी जिनसी तौलीद करने की अहलियत रखते हों, यानी वो भी अपने बच्चे पैदा कर सकें। तो यहाँ पे वर्ड पैदा यूज़ किया उन्होंने फर्टाइल, ये फर्टाइल लफ्ज़ कह रहे हैं। फर्टाइल असल में वो जानदार होता है जो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सके, अपने बच्चे पैदा कर सके, उसे हम कहेंगे फर्टाइल है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझे, ठीक है। तो आज दोबारा, क्या स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज क्या, एक जानदारों का ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते, जिनसे रिलीज कर सकते हैं फ्रीली इन नेचर, हमारे इस माहौल के अंदर फ्रीली कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ताकि वो टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो है ना अपने जैसे बच्चे पैदा करने के, जो बच्चे पैदा करें वो भी अपने बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हों, ऐसे बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास स्पीशीज़ कहलाएगा, ठीक है। तो फर्टाइल का मतलब यहाँ पे समझ लें, हमारे पास एक म्यूल होता है, आप लोगों को होगा आइडिया, हमारे पास क्या होता है म्यूल, जिसे हम कहते हैं खच्चर, ठीक है। तो वो जो म्यूल होता है ना वो असल में हमारे पास एक हॉर्स और डोंकी के रिलेशन से पैदा किया होता है, ठीक है। और वो जो होता है ना म्यूल, जो खच्चर होता है वो आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम होता है। तो हम काउंट करेंगे जो म्यूल है ना वो एक स्पीशीज़ का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये बात आ जाए कि नेचुरली अगर आप हॉर्स और वो जो है ना डोंकी उसको मजबूर करेंगे तो वो इंटरब्रीड तो वो भी कर लेंगे, अपने बच्चे पैदा कर लेंगे, म्यूल बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन बच्चा जो म्यूल है ना वो आगे अपने बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बड़ा मेरी बातों को समझ आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है और तरीफ हम देख लेते हैं, यहाँ पे आ गई हमारे पास आ गई इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तारीफ आ रही है जी इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम को ज़रा देख लें क्या होता है जी। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर एक बात ध्यान में रख लें कि हमारे पास इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे होते हैं ना उस इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम मैं समझा रहा हूँ, इकोसिस्टम की तारीफ, इकोसिस्टम की तारीफ समझने से पहले ये चीज़ क्लियर कर ले कि इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम रह रहे हैं उसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, और सेकंड हमारे पास होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट से मिले कि हमारे माहौल का जानदार हिस्सा क्या कहलाता है, बायोटिक कंपोनेंट। हमारे माहौल का जानदार हिस्सा क्या कहलाएगा, बायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हम जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं, आप लोगों को है आइडिया कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं कि प्लांट जानदार होते हैं तो हम कहते हैं वो क्या जी बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है।
और इसके अलावा दूसरे इंसान, हम कहते हैं हम डॉग को देखते हैं, हॉर्स को देखते हैं, कैट को देखते हैं, या जितने भी जानदार आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होती हैं, वो हमारे माहौल का जानदार हिस्सा है। उसे हम कहेंगे वो हमारे माहौल का कौन सा कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। और इसके अलावा हमारे माहौल जिसमें हम रह रहे हैं उसके अंदर वो वाला हिस्सा जो बेजान है क्या कहलाता है, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। क्लियर जी। बायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट बड़ा क्लियर मैंने बता दिया। ठीक है। ए बायोटिक कंपोनेंट मैं आगे मिसाल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम माहौल के अंदर रह रहे हैं तो हमारे माहौल के अंदर हवा, हवा हमारे लिए ज़रूरी होती है ना, तो हवा क्या है जी, ए बायोटिक कंपोनेंट है। पानी ए बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है जी। और सॉयल, मट्टी, वो क्या जी, ए बायोटिक कंपोनेंट। तो इस तरह बेशुमार मिसालें आपको मिल जाएंगी जो ए बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है। तो हमारे माहौल का हिस्सा है लेकिन क्या है जी, ए बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर जी। तो वही बात कर रहे हैं कि अब जब एक जानदार जो है ना वो एक माहौल के अंदर रहता है तो उसको बेजान यानी ए बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। एक जानदार माहौल के अंदर रह नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, उसको उसका ए बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है। अब देखें, इसकी बेहतरीन मिसाल बता रहा हूँ। सुनिए एक बात, कि मैं कहता हूँ कि मैं एक माहौल के अंदर रह रहा हूँ। ठीक है। उस माहौल में जो है ना ऑक्सीजन एक ए बायोटिक कंपोनेंट है, तो ऑक्सीजन के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है। जहाँ मैं पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, हालांकि हवा में ऑक्सीजन और पानी जो है ना वो ए बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट के साथ रिलेशनशिप है। तो हम कह रहे हैं क्या जी, कि जानदार और जब भी एक माहौल के अंदर रह रहा होता है तो वो ए बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन रखता है। तो वही कहता है कि जब एक माहौल और उसके जो ए बायोटिक कंपोनेंट के दरमियान इंटरेक्शन का मुताला हम कर रहे होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो हमारे पास इकोसिस्टम बनता है। तो इसकी तारीफ मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। ये होता है कि सेल्फ सफिशिएंट होता है, खुद कफील यूनिट होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है, खुद कफील यूनिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है द सेल्फ सफिशिएंट unit of an environment that formed as a result of interaction between its biotic and abiotic component is known as ecosystem। ठीक है जी। तो कह रहे हैं तो सेल्फ सफिशिएंट, ये खुद कफील निज़ाम होता है हमारे माहौल का जो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के दरमियान में जब भी रिलेशनशिप होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इकोसिस्टम। क्लियर पॉइंट। ठीक है जी। तो मैं वही दोबारा फिर आप लोगों के इसको रिवाइज कर रहा हूँ, सुनिएगा दोबारा फिर बात सुनिएगा कि ये जो है ना इकोसिस्टम माहौल का एक खुद कफील जो है ना यूनिट है। ठीक है। जो जानदार और बेजान के दरमियान इंटरेक्शन के नतीजे में हमारे पास एक बनता है यूनिट, उसे क्या कहोगे, हमारे पास होता है इकोसिस्टम। क्लियर है जी। अब इसकी मिसाल हमारे पास आ गया अब पाउंड। हमारे पास एक तालाब होता है, तालाब हमारे पास एक इकोसिस्टम है। ठीक है। कैसे, हमें पता है कि तालाब के अंदर जो है ना मछलियाँ भी होती हैं, मेंढक भी होता है, छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं, बेशुमार और मखलूक होती है। वो एक प्लांट खुद मेंटेन किया हुआ है, उसको कहीं कोई चीज़ बाहर से ना भी मिले तो प्लांट के जानदार जिंदा रहते हैं। ठीक है। तो प्लांट के जानदार जिंदा रहते हैं। ठीक है। उस सॉरी प्लांट कह रहा हूँ, उस पौंड के जानदार क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है। तो पौंड हम कह रहे हैं तालाब, तालाब के जानदार खुद कफील है। ठीक है। उन्हें बाहर से कुछ चीज़ नहीं भी देते तो वो अपने जिंदा रह लेते हैं। ठीक है। तो वही हमारे पास इस तरह अल एक झील है हमारे पास, वो भी खुद कफील एक निज़ाम हमारे पास बनता है। और एक फॉरेस्ट जंगल भी ऐसा ही है, एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम। ये जो है ना किसके, जो नेचुरल इकोसिस्टम के हमारे पास मिसालें हैं। ठीक है। और इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल भी हो सकता है, इकोसिस्टम में भी आर्टिफिशियल, ठीक है ना, आर्टिफिशियल हो सकता है। इसकी मिसाल हमारे पास आ रही है एक्वेरियम। ठीक है। अब एक्वेरियम में आप लोगों को ना, मेरे पास पिक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये आप लोगों के पास एक्वेरियम नज़र आ रहा है, ये मैन मेड एक्वेरियम है, छोटा सा एक्वेरियम हमारे पास नज़र आ, और एक ये जो बड़ा सा एक मैन मेड एक्वेरियम आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है। एक्वेरियम हमारे पास ना एक आर्टिफिशियल जो है ना इकोसिस्टम होता है। इसमें होता है क्या, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर्टिफिशियली हमने ना एक छोटा सिस्टम बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने छोटे छोटे प्लांट भी बनाए हुए हैं, और उसके अंदर हमारे पास फिशेज़ भी हैं, और छोटे छोटे जो है ना हमने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे खुद कफील इकोसिस्टम जिंदा रह रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रही है ये फ़िशेज़ हैं, और ये हमारे पास पानी हमने बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है, और इसमें हमारे पास फ़िशेज़ है, और ये जो है ना ह्यूमन अंदर चल फिर रहे हैं, तो ये भी हम मैन मेड है इकोसिस्टम। ठीक है।
समझ रहे हैं। तो इकोसिस्टम हमारे पास मैन, इसे हम कहते हैं एक्वेरियम। ठीक है, ये पानी जो है ना हम लिया होता है, हमने छोड़ा हुआ होता है, थोड़ा जमा किया होता है, उसके अंदर फिशेज़ वगैरह छोड़ी होती हैं, वो हमारे पास एक्वेरियम। ये बड़े बड़े होटल जो है ना वहाँ पे भी आप देखते हैं कि एक्वेरियम वगैरह मौजूद होती हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाए। और उसके साथ हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है अ, अब यहाँ पे आ जाए, हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट आ रहा है कि बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर याद रख लें कि हमारे इस ज़मीन के जितने भी इकोसिस्टम हैं, जब वो तमाम के तमाम इकोसिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर बनाती हैं। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि इकोसिस्टम हमारे इस ज़मीन के अंदर कौन कौन से हैं, हमारे जो ना सी एक समंदर का इकोसिस्टम है, फिर हमारे डेजर्ट के इकोसिस्टम है, फिर हमारे जो है ना पहाड़ों के इकोसिस्टम, पहाड़ों के ऊपर जो जानवर रह रहे होते हैं। ठीक है, पौंड है, फिर हमारे पास बेशुमार एक फॉरेस्ट के इकोसिस्टम, बेशुमार इकोसिस्टम है। ठीक है, और तब तमाम इकोसिस्टम मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या बना देगा वो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे जानदार मौजूद होता है, क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए, आल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। तमाम दुनिया के जो है ना इकोसिस्टम अगर मिल जाए तो क्या बना देंगे, वो बायोस्फीयर बना देंगे। ठीक है, इट इंक्लूड द ऑल द इकोसिस्टम, इट इंक्लूड द ऑल द सिस्टम ऑफ द प्लांट अर्थ, हमारे ज़मीन के तमाम इकोसिस्टम आएंगे इसमें। The word biospheres consists of the organism present in the earth and all the regions of the earth where they live। वो सिंपल सी बात करें, वही का बात बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार वो जहाँ पे भी रह रहा है वो हमारे इस बायोस्फीयर के अंदर ही आएगा। ठीक है, अच्छा, बायोस्फीयर रेंज फ्रॉम द फ्लोर टू ओशंस टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन एंड इट्स अबाउट 20 किलोमीटर थिक। वो बता रहे हैं ये जो है ना ये बायोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होगा। वो कहता है कि हमारे पास समंदर की तह से लेके पहाड़ों की चट्टानों तक ये जो है ना बायोस्फीयर हो सकता है। ठीक है, और वही कह रहे हैं कि इसकी थिकनेस जो है ना वो तकरीबन 20 किलोमीटर होती है। ज़मीन की सतह से जो हम कहेंगे आसमान की तरफ जाएं तो हमारे पास 20 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। तो 20 किलोमीटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, जानदार मौजूद होते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास है वो बायोस्फीयर है। मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो अगर मेरे बेटा मेरी बातें समझ आ रही हैं आप लोगों के साथ, तो मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।